नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अमेरिका से आई हुई एक बड़ी खबर से। अमेरिका से एक खबर आई हुई है दोस्तों कि अमेरिका ने अपनी एक स्पेशल फोर्स का निर्माण किया है जो कि स्पेस में ऑपरेट करेगी, या आप कह सकते हैं स्पेस की चीज़ों में ऑपरेट करेगी। और इसे अमेरिका की स्पेस फोर्स आप समझ सकते हैं। जैसे अभी तक क्या था, नेवी थी जो समंदर में देखती थी, एयरफोर्स जो हवा में देखती थी, आर्मी, उसी तरीके से एक चौथी फोर्स अब अमेरिका में बन गई है जिसका नाम है गार्डियन। तो ये नाम भी आपको हो सकता है मूवी का याद दिलाए जो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी था, शायद उस नाम से ये इंस्पायर्ड है। तो ये काइंड ऑफ गार्डियन ऑफ स्पेस हो जाएंगे। ये गार्डियन का मतलब अब होगा कि अमेरिकन स्पेस फोर्स, इसको अब ये गार्डियंस के नाम से बुलाएंगे। और अमेरिका ने इसका अनाउंस आज ही किया है। तो ये एक आप कह सकते हैं, ज्यादातर मार्केट में लोग यही कह रहे हैं कि इन्होंने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी मूवी से इंस्पायर्ड होकर ये नाम रखा हुआ है, या आप कॉपी पेस्ट भी कह सकते हैं। खैर मूवी भी उनकी थी तो ठीक ही है। तो स्पेशली अब ये फोर्स जो है वो स्पेस की चीज़ों में ऑपरेट करेगी और स्पेस में जो चीज़ें हैं उससे सुरक्षा करेगी। और अगर भविष्य में कोई एलियन वॉर होती है तो अमेरिका की ये फोर्स ही लगता है सबसे ज़्यादा काम आएगी। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ वैसे स्पेस से ही जुड़ी है। बताते वक्त कोई खुशी तो नहीं हो रही है, लेकिन क्या किया जाए, न्यूज़ है तो बताना तो जरूरी है ही। तो चाइना ने अपना एक मून मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है दोस्तों, जिसके थ्रू चाइना ने मून से यानी कि चांद की सतह से कुछ सैंपल्स, या आप कह सकते हैं वहां की जो मिट्टी है वो यहां तक पृथ्वी तक लाने में कामयाब हो चुके हैं। तो चाइना का ऐसा कहना है कि चाइना जो मून से लाए हुए सैंपल्स है उसको कुछ कंट्रीज के साथ शेयर करेगा ताकि साइंस के फील्ड में रिसर्च और अच्छे से हो सके। ऑब्वियस है कि इसमें अमेरिका और भारत, जापान ऐसे देशों का नाम तो नहीं होने वाला है। हो सकता है वो रशिया को शेयर करे और पाकिस्तान को तो नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वालों को तो कुछ अंतर ही नहीं समझ में आएगा धरती की मिट्टी में और चांद की मिट्टी में। तो उनको तो कोई अंतर नहीं समझ में आएगा, तो उसको तो नहीं। लेकिन रशिया जैसे देशों को आप कह सकते हैं कि चाइना जो सैंपल्स चांद से लाए गए हैं वो शेयर जरूर करेगा। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ पे। तो भारत और चाइना की जो बॉर्डर टेंशन है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दो तीन चीजें एक साथ बताऊंगा। तो भारत और चाइना के बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट होते हैं उसको लेके भारत में कई तरह के चैनल है जिनके थ्रू बात की जाती है, जैसे कि पॉलिटिकल चैनल होते हैं, डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं और मिलिट्री चैनल होते हैं। तो मिलिट्री के कोर कमांडर लेवल की 8 बैठक अभी तक हो चुकी है पर कोई नतीजा नहीं निकला है। इसी के तहत WMCC की आज मीटिंग हुई थी। WMCC का मतलब हुआ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये बेसिकली एक डिप्लोमेटिक चैनल है जिसके थ्रू भारत और चाइना बात करते हैं। और इस चैनल के थ्रू क्या बात हुई आज आप समझ सकते हैं। बस इतना ही कि अगली मीटिंग जो है वो जल्द ही रखी जाएगी और भारत और चाइना दोनों ही एक आप कह सकते हैं डिसएंगेजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि लास्ट बार में जो मिलिट्री टॉक्स हुई थी लास्ट की कोर कमांडर लेवल की, उसमें जैसी बात हुई थी उसको रिव्यू किया गया था इसमें, और ये बोला गया कि हम बात कर रहे हैं और आगे डिसएंगेज करने को भारत भी तैयार है और चाइना भी तैयार है। तो ऐसी न्यूज इस मीटिंग के बाद आई है। लेकिन वहीं आप हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका बयान देखते हैं तो वो जस्ट इसके उलट है। डिफेंस मिनिस्टर की बातों से ऐसा लगता है कि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं बदला है। डिफेंस मिनिस्टर ने आज ये कहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी सॉवरेनिटी को टच भी करता है तो उसके लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। और ऐसा सिर्फ हमारे डिफेंस मिनिस्टर नहीं बल्कि साथ ही साथ हमारे CDF चीफ या आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, कोई भी होता है सबका सेम स्टेटमेंट होता है। और यही पूरे भारत का स्टैंड है कि कोई सॉवरेनिटी के साथ अगर थोड़ी सी भी छेड़खानी करता है तो उसको उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन यहां पे जो हमारे डेप्यूटी आर्मी चीफ हैं उनकी बात पे आपको ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, उनका कहना था कि चाइना भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। और ये चीज जो इस तरह की हो रही है, जैसे बॉर्डर पे चाइना थोड़ा आगे आया, फिर बातचीत चल रही है, वो पीछे जाएगा, इससे बात खत्म नहीं होगी। इसका कुछ ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन करना होगा। हालांकि सॉल्यूशन क्या होगा ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनका कहना ओवरऑल ये था कि चाइना भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आज के समय में बन चुका है और भविष्य में ये चैलेंज बढ़ता जाएगा। तो इसका तरीका मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक ही है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वॉर को अवॉइड करने का सबसे शॉर्ट तरीका यही है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर भारत कहीं से भी थोड़ा सा चूका, चाहे वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से हो या हमारे देश के कुछ इश्यूज हो, किसी भी रीजन की वजह से भारत ने अपनी सुरक्षा में थोड़ी भी ढील बरती तो चाइना उसका फायदा उठाते हुए वक्त नहीं लगाएगा, क्योंकि चाइना हर तरीके से तैयार हो चुका है और तैयार हो रहा है, वो खुद को मजबूत कर रहा है। तो भारत को भी इस दिशा में आप चाइना को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी डिफेंस पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज को गाइड करना पड़ेगा। अब बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे।
तो यहां अगली न्यूज पाकिस्तान के एलओसी से है। एलओसी पे आपको पता है दोस्तों, आए दिन सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है और इसी के थ्रू पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक ब्लेम कसा है। और ये ब्लेम छोटा मोटा नहीं है, बल्कि घुमा के पाकिस्तान ने दूसरी तरीके से भारत को घेरने की कोशिश की है। क्या किया पाकिस्तान ने? तो पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि भारत जानबूझ के इंटेंशनली जो पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, उसके जो व्हीकल्स हैं या उनके लोग हैं, उनको स्पेशली भारत टारगेट कर रहा है। ये क्यों कहा है? क्योंकि जो एलओसी में फायरिंग का आदान प्रदान होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें यूनाइटेड नेशंस की एक व्हीकल डैमेज हो गई है। हालांकि उसमें बैठे हुए यूनाइटेड नेशंस के जो लोग थे वो सेफ है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की वो व्हीकल थी जिसमें वो लोग थे वो डैमेज हो गया है। और इसका जो आप कह सकते हैं इल्जाम है, वो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर मढ़ दिया है। हालांकि भारत ने इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में भारत बहुत आगे रहता है। और महिलाओं की अगर बात करते हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जो महिलाएं हैं उसमें भारत दुनिया में सबसे आगे रहता है। तो भारत की फोर्सेस यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंडल्ज होती हैं, तो भारत गलती से भी ऐसी गलती नहीं करेगा। हो सकता है पाकिस्तान ने खुद से ही ऐसा किया हो और इल्जाम कहीं और मर दिया हो। मतलब इट्स अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट ब्लेमिंग पाकिस्तान या किसी और को भी, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी। पढ़ते अपनी अगली न्यूज पे। अगली दो न्यूज ऐसी है दोस्तों जो कि रशिया और अमेरिका के बीच में जो दूरियां हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा है, उसको और ज्यादा बढ़ाने का काम करने वाली हैं। पहली न्यूज ये है कि जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हैं माइक पॉम्पियो, उन्होंने रशिया पे इल्जाम देते हुए कहा है कि रशिया के जो हैकर्स हैं वो यूएस में हमेशा किसी ना किसी तरह का अटैक करते रहते हैं, किसी तरह का साइबर अटैक हमेशा करते रहते हैं अमेरिका पे। और साथ ही साथ अमेरिका से जो दूसरी न्यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है न्यूज? न्यूज ये है कि अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली अमेरिकन कांग्रेस से ये कहा है कि अब वो रशिया में जो उनके 2 कॉन्सुलेट है उसको बंद करना चाहते हैं। ऑलरेडी जो अमेरिका का एक कॉन्सुलेट रशिया में था 2018 में वो बंद हो चुका है। रशियन कॉन्सुलेट जो था अमेरिका में उसे भी 2018 में अमेरिका ने बंद कर दिया था। ये बेसिकली एक दूसरे से रशिया और अमेरिका ने जानबूझ के एक दूसरे के ऊपर किया था। अभी अमेरिका के 2 ही कॉन्सुलेट मौजूद है रशिया में। अगर ये भी बंद हो जाते हैं जैसा कि अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है, तो उसके बाद फिर अमेरिका और रशिया के बीच में एक ही डिप्लोमेटिक चैनल बचेगा और वो होगा जो अमेरिकन एम्बेसी है मॉस्को में वो। तो अगर ये बंद होती है 2 कॉन्सुलेट तो ऑब्वियस है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे असर पड़ेगा। और फिर भविष्य में क्या होगा अगर वो इकलौती एम्बेसी भी बंद हो जाती है तो? हालांकि उसका बंद होना काफी मुश्किल है, लेकिन जो सिचुएशन है उसको देखते हुए आगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो बाइडेन हमेशा ये कहते हैं कि उनके लिए मतलब उनके हिसाब से अमेरिका का असली दुश्मन रशिया है, ना कि चाइना है। तो भविष्य में आप देखते हैं कि आगे जो अमेरिका रशिया के रिलेशन है वो किस तरफ जाएंगे। फिलहाल के लिए तो ये रिलेशन और ज्यादा दूरी की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। और जितनी ज्यादा ये दोनों देश एक दूसरे से दूर होंगे, भारत के लिए भी थोड़ी दिक्कत होगी दोनों को एक साथ लेके चलने में। बढ़ते अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज में बेसिकली अमेरिका से ही है, लेकिन ये अमेरिका और चाइना को लेके है। अमेरिका ने ऑलरेडी आपको पता है कि चाइना के कई सारी कंपनीज को बैन किया है अलग अलग वजह से। अमेरिका ने यहाँ पे एक नया काम किया है और चाइना की एक बड़ी ड्रोन मेकर कंपनी जिसका नाम है DJI, ये बेसिकली किस तरह के ड्रोन बनाती है आप समझिए, जो आम लोग खरीद सकते हैं उस तरह के ड्रोन बनाती है, आप हम भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह का जो ड्रोन बनाती है ये चाइनीज कंपनी जिसका नाम है DJI, इसको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अमेरिका ने बैन कर दिया है। तो अब यानी कि अमेरिका में ये कंपनी का बैन होना भविष्य के लिए अलग अलग संकेत दे रहा है, क्योंकि आप देखिए ये दूरी जो है अमेरिका और चाइना की भी कहीं ना कहीं ये भी बढ़ रही है। हालांकि जो बाइडेन के आने के बाद हो सकता है सही हो जाए, पर फिलहाल के लिए तो ये दूरी बढ़ती दिख रही है। और अमेरिका का एक बड़ा स्टेप है। DJI जो है ये आप कह सकते हैं जो आम पब्लिक के लिए ड्रोन बनाती है ये कंपनी, और इसको भी बैन कर देना अमेरिका में कहीं ना कहीं चाइना को थोड़ा और ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम किया गया है। और उम्मीद है कि नुकसान भी पूरी तरीके से चाइना को पहुंच ही रहा होगा। अच्छी बात है, ये भारत को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। खैर बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे जो कि अगेन अमेरिका से है, लेकिन ये अफगानिस्तान से आप कह सकते हैं। न्यूज क्या है? तो अफगानिस्तान में एक अमेरिकन एयरबेस पे आज 5 रॉकेट्स फायर किए गए। तो 5 रॉकेट का फायर होना अमेरिकन एयरबेस पे अफगानिस्तान में अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका ने
पीस डील साइन कर ली है तालिबान के साथ। उसके बावजूद भी इस तरह के अटैक, जो अफगान फोर्सेस हैं उनका तो ये कहना है कि अमेरिकन एयरबेस पे ये जो अटैक हुआ है वो तालिबान ने कराया है, लेकिन फिलहाल तालिबान ने इससे इनकार किया है और अभी किसी भी और आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ने इसका जिम्मा नहीं लिया है। तो अभी इस पर रिसर्च चल रही है कि किसने इस अटैक को किया हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है या जिसने भी किया है या तो वो कर नहीं पाया अपने चाहते हुए वाली चीज, या फिर उसने सिर्फ डराने के लिए किया था अटैक, क्योंकि इस अटैक में कोई भी तरह का आप कह सकते हैं जान माल का नुकसान जो है वो अमेरिकन एयरबेस पे नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी इसमें मारा नहीं गया है, सिर्फ कुछ लोग घायल हुए हैं। तो इससे ऐसा समझ में आता है शायद अमेरिका को सिर्फ ये डराने के लिए है, या हो सकता है उनके रॉकेट में दम ही ना हो, ऐसी सही जगह वो हिट नहीं कर पाए। ये तो क्या होगा ये आगे पता चलेगा, पर मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में ये काम तालिबान के अलावा और कोई शायद नहीं कर सकता, तो उन्हीं का काम होगा, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका यहां से जल्द निकल जाए, क्योंकि उन्होंने पीस डील भी इसीलिए साइन की थी कि अमेरिका यहां से जाएगा और उसके बाद तालिबान अफगानिस्तान पे हावी होना चाहेगा, जो कि पर्सनली मैं कभी भी नहीं चाहता। नहीं तो भारत के भी जो रिलेशन अफगानिस्तान के साथ वो खत्म हो जाएंगे, जो कि अभी बहुत अच्छे बने हुए हैं। क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल के लिए मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।